Jai Hind. In this lecture, we will study FPGA. What is FPGA? Field Programmable Gate Array. First, we will study IC. What is IC? Integrated Circuit. And what is the definition of integrated circuit? It is a small chip that contains a set of electronic circuits like resistor, transistor, capacitor, etc. fabricated on semiconductor material. And there are two types of IC. One is ASIC and second one is PLD. What is ASIC? It is application specific IC. So simply ASIC is a type of integrated circuit that is custom designed for particular application or task rather than being intended for general purpose use. तो सिंपली जो ASIC होता है ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है और ASIC के केस में जो चिप डिज़ाइनर होता है वो प्रोग्रामिंग करता है और वो प्रोग्रामिंग कैसे करेगा अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर एप्लीकेशन वो प्रोग्रामिंग करेगा और जो यूज़र होता है वो प्रोग्रामिंग नहीं करता तो सिंपली द चिप डिज़ाइनर डिसाइड्स इट्स फंक्शन ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज और जब एक बार ये डिज़ाइन हो जाती है तब इसका ऑपरेशन चेंज नहीं कर सकते. Once fabricated, the functionality is fixed forever. The user cannot change it. तो this is application specific IC. तो सिंपली ये जो IC है पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन की जाती है और जो डिज़ाइनर होता है वो प्रोग्रामिंग करता है, यूज़र प्रोग्रामिंग नहीं करता है. सेकेंड वन इज PLD, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस. इस केस में यूज़र अकॉर्डिंग टू चॉइस प्रोग्रामिंग करता है और डिफरेंट PLD कौन कौन से होते हैं? SPLD, CPLD एंड FPGA. व्हाट इज SPLD? सिंपल प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस. और डिफरेंट इसके एग्जांपल्स हैं लाइक PROM, PAL, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक एंड PLA, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे. इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी FPGA, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे. इस केस में क्या होता है, कंपनी ने चिप डिज़ाइन कर दी पर जो प्रोग्रामिंग होती है वो यूज़र करता है. तो सिंपली इट इज़ ए टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग टू परफॉर्म ए वाइड वैरायटी ऑफ डिजिटल लॉजिक टास्क. अनलाइक एसिक में जो प्रोग्रामिंग होती थी वो मैन्युफैक्चरर करता था और वो एक बार ही प्रोग्रामिंग करता था, यूज़र उसको चेंज नहीं कर पाता था. अनलाइक एसिक, व्हाट इज एसिक? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट. अब इसमें यूज़र प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता था तो एक तरह से ये था फिक्स्ड हार्डवेयर. पर FPGA में क्या होता है, यूज़र अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस प्रोग्रामिंग कर सकता है. एंड FPGA allow you to design your own hardware circuit inside it. तो unlike ASIC and FPGA allow you to design your own hardware circuit inside it. तो after programming FPGA act like as a custom digital circuit. अब प्रोग्रामिंग कैसे होती है? डिफरेंट सारी लैंग्वेज होती हैं लाइक Verilog, BHDL, Python etc. What is FPGA? It is a type of integrated circuit that can be programmed by the user after manufacturing to perform a wide variety of digital logic task. तो FPGA में जो प्रोग्रामिंग होती है वो यूजर करता है और ये जो प्रोग्रामिंग होती है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग होती है. और प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं? टू परफॉर्म ए वाइड वैरायटी ऑफ डिजिटल लॉजिक टास्क. Now we will see different components of FPGA block diagram. FPGA generally consists of three components. First is input-output blocks. This is input-output block. This is input-output block. इसी तरह से आप इनको देख सकते हो. These are the input-output block. अब यहाँ पर मैंने सेल बनाया है जिसके अंदर मैंने लिखा है CLB. What is CLB? This is a configurable logic block. अब ये कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक क्या होता है इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे. आपको याद रखना है दीज आर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स. नेक्स्ट इज प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट और स्विच मैट्रिक्स. अब ये जो डिफरेंट CLB हैं
और ये जो इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट और स्विच मैट्रिक्स। और यहां पर इसको मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो व्हाट कैन आई से, CLB दैट इज दीज वंस एंड इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स in the case of FPGA are connected electrically through a network of programmable interconnect। तो ये जो रेड लाइंस है एक तरह से ये इनपुट आउटपुट ब्लॉक और CLB को कनेक्ट करती हैं और इनको क्या बोला जाता है, प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट और स्विच मैट्रिक। अब मैं वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं करूंगा CLB। व्हाट इज CLB? कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक। एक तरह से ये PLD डिवाइस होता है। जो प्रोग्रामिंग होती है वो CLB में होती है, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक। और इन डिफरेंट CLB को आपस में कनेक्ट करके हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन करते हैं। तो व्हाट इज CLB? कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक। इट इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ FPGA। इट कैन बी प्रोग्राम्ड to perform small digital functions like logic operations, memory storage और arithmetic operation like addition। तो सिंपली CLB में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। और प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं? टू परफॉर्म डिजिटल फंक्शन लाइक लॉजिक ऑपरेशन, मेमोरी स्टोरेज और इवन अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन एटसेट्रा। अब CLB को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं? थ्रू प्रोग्रामेबल वायरिंग, that is through programmable interconnect। By connecting many CLBs together with programmable wiring, we can build complex digital circuit inside FPGA। तो different CLB को हम programmable wiring के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं so that we can design complex digital circuit। अगर मैं एक CLB को कंसीडर करता हूं तो एक CLB में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि 3 होंगे, पर जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट इज लुकअप टेबल, सेकंड इज फ्लिप फ्लॉप एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लेक्सर। फर्स्ट इज व्हाट इज लुकअप टेबल? LUT। इट इंप्लीमेंट्स लॉजिक फंक्शंस लाइक एंड, और, XOR एंड इवन ए फुल एडर। सेकंड कंपोनेंट है फ्लिप फ्लॉप। व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? इट इज ए मेमोरी एलिमेंट स्टोर टू 1 बिट डेटा। तो व्हाट फ्लिप फ्लॉप विल डू? द मेमोरी डेट स्टोर द रिजल्ट्स। तो सिंपली जो रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को फ्लिप फ्लॉप स्टोर करेगा। अनदर मेन कंपोनेंट होता है मल्टीप्लेक्सर, द स्विच डेट डिसाइड वेयर द सिग्नल गोज। तो CLB के जनरली 3 कंपोनेंट होते हैं, लुकअप टेबल, फ्लिप फ्लॉप एंड मल्टीप्लेक्सर। अब डिफरेंट CLB को हम आपस में कनेक्ट करते हैं टू मेक कंप्लीट डिजिटल सिस्टम। मैनी CLB टुगेदर मेक ए कंप्लीट डिजिटल सर्किट। और CLBs को कनेक्ट कैसे करते हैं? थ्रू प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट। अब एक जर्नल CLB का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। दिस इज लुकअप टेबल। लुकअप टेबल क्या करता है? डिफरेंट लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और जो रिजल्ट होगा है, रिजल्ट को हम कहाँ सेव करते हैं? फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करते हैं। और जो फ्लिप फ्लॉप यूज होता है वो डी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। इसी तरह से ये है मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर क्या डिसाइड करता है? एट ए टाइम इन दोनों सिग्नल में से कौन सा सिग्नल आउटपुट में अप्लाई करना है। एंड दिस इज ए डी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर यूज किया गया है क्लॉक सर्किट। फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक यूज करते हैं। एंड दिस इज ए रीसेट। रीसेट क्या करता है? जैसे मैं रीसेट में सिग्नल दूंगा तो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को वो क्या कर देगा? हाई कर देगा। अब डिफरेंट CLB को हम प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट को देखते हैं। तो व्हाट इज प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट और स्विच मैट्रिक? प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट्स आल्सो कॉल्ड एज स्विच मैट्रिक्स are tiny electronic path inside an FPGA that connect CLB together। ब्लॉक डायग्राम में मैंने इसको रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया था, जो इस तरह से कनेक्शन लगे हुए थे। They are not real wires। ये एक तरह से रियल वायर्स नहीं होती। बेसिकली they are like switches that can be turned on or turned off by programming so signal can travel inside CLB in the correct path। तो एक तरह से ये स्विच होते हैं जिनको हम ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग, so that signal can travel inside CLBS in the correct path। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट ब्लॉक। ये इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स क्या होते हैं? An input output block is a special block
in an FPGA that connects the internal CLBS configurable logic blocks to the outside world. So simply it will serve as the interface between the FPGA core and the external devices. They connect internal CLB to the outside world for input and output signals. अब FPGA के एडवांटेज देख लेते हैं. अब FPGA के केस में यूजर प्रोग्रामिंग करता है अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस. तो फर्स्ट एडवांटेज है रीप्रोग्रामेबल. रीप्रोग्रामेबल का क्या मतलब है? यूजर कैन चेंज द डिजाइन एनी टाइम. सेकंड एडवांटेज है पैरेलल प्रोसेसिंग. यूजर कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशन एट द सेम टाइम. पैरेलल का मतलब एट ए सेम टाइम काफी सारे ऑपरेशन कर सकते हैं. अनदर एडवांटेज इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग? enabling engineers to test and verify the designs quickly without fabricating new chip. Another advantage is flexible, can implement a wide range of digital circuit. And next advantage is high performance, faster than CPUs for certain tasks like signal processing. अब इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं. पहली तो डिसएडवांटेज होगा एक्सपेंसिव, more costly than microcontroller for simple tasks. Second one is consume more power compared to ASICs. अगर ASICs की बात करते हैं तो वो पावर कम कंज्यूम करते हैं और ये जो FPGA है ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है. Another disadvantage is complex programming. अब FPGA के केस में यूजर प्रोग्रामिंग कर सकता है तो सिंपली इट रिक्वायर नॉलेज ऑफ HDL, Verilog एंड BHDL लैंग्वेज. तो सिंपली कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है FPGA के केस में. और FPGA के केस में जो प्रोग्रामिंग होती है वो मल्टीपल टाइम्स की जा सकती है. अनदर डिसएडवांटेज इज लिमिटेड स्पीड, स्लोअर देन ASICs. ASICs के कंपैरिजन में स्पीड कम होती है. एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज लार्ज साइज, बिगर देन डेडिकेटेड ASIC फॉर सेम फंक्शन. फॉर एग्जांपल अगर कोई सेम फंक्शन के लिए ASIC यूज करते हैं तो साइज कम होगा, पर अगर हम FPGA यूज करते हैं तो साइज बहुत ज्यादा होगा, बिगर देन अ डेडिकेटेड ASIC for same function.